देखिए, हमारे जितने संस्थान के बच्चे हैं, वो बोल रहे थे कि सर फिर से देश में लॉकडाउन लगने वाली है। वायरस आ गया है। तो हमने सोचा चलो इस पर भी कुछ आप लोगों को बता दिया जाए। चलिए देखिए, अभी एक नया वायरस के बारे में जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इन सारे जगहों पर ना धमाल मचा रखा है कि भाई एक नया वायरस चीन ने फिर से लॉन्च कर दिया है और वो लॉन्च होकर के हमारे भारत में भी इन कर गया है, लॉन्च आ गया है, यानी चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर राकेश सर का यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। अभी आप देख रहे हैं हमारी चैनल। अगर हमारी चैनल आपको अच्छा लगे, अगर हमारी बात आपको सही लगे, तो आप 5 मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे आज से 5 साल पहले, यानी हम लोग अभी 2025 में रह रहे हैं, तो 5 से 6 साल रख सकते हैं। 6 साल पहले एक चीन के वुहान शहर में एक वायरस का पता चला था जिसका नाम था नोवेल कोरोना वायरस। उसका नाम था नोवेल कोरोना वायरस, जिसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 31 दिसंबर 2019 को। इसलिए उसका नाम रखा गया था कोविड 19। क्लियर। अब वो चीन इस बात को छिपा कर रखा, किसी को बताया नहीं कि इस तरह का वायरस है और ये जानलेवा हो सकते हैं। जब तक दुनिया संभलती संभलती, तब तक कई मामले सामने आ गए दुनिया के देशों में, और भारत में इसका मामला सबसे पहले आया था 30 जनवरी 2020 को केरल में। इसके बाद भारत में कितने लोग मारे गए, इसका आकलन तो आपने पिछले कई वीडियो में आपने देखा ही होगा, है ना। बहुत सारे लोग मारे गए। शमशान घाट पर तो लाश की ढेर लगी रहती थी, लोग लाइन में रहते थे कि हमारी लाश कब जलेगी। अस्पताल में कोई जगह नहीं मिल रहा था। चलिए, अब बीमारी का लक्षण क्या था भाई? तो श्वसन संबंधी बीमारियां थी, सांस लेने में कठिनाइयां होती थी लोगों को, ये बीमारियां थी। उस समय सरकार बहुत सारी कोशिशें भी की। चलिए, ये सब तो हम लोग देख लिए थे पहले। अब नया वायरस के बारे में चलते हैं। एक नया वायरस आया है जिसका नाम है HMPV। HMPV, एच का हो गया ह्यूमन, एम से हो जाता है MP, दोनों एक साथ में है, जिसका अर्थ होता है मेटा न्यूमो वायरस। ऐसे उसमें पी साइलेंट है, तो हम लोग बोलते हैं मेटा न्यूमो। क्या बोलेंगे? मेटा न्यूमो वायरस। पी साइलेंट है वहां पर। अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप METAPNEUMO, लेकिन वहां पर पी साइलेंट रहता है, बोलने में हम उच्चारण में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मेटा न्यूमो। क्या बोलेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। ये भी एक श्वसन संबंधित वायरस है। अब इनके लक्षण क्या क्या है, ये फैली कहां से? तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ना, कोई नया वायरस नहीं है। एक जानकार के माने हिसाब से तो ये आज से 50 साल पहले भी वायरस थे। 50 साल पहले वायरस थे। फिलहाल ये 4-5 वर्ष से भी ये वायरस एक्टिव है, जिनमें सबसे पहला मामला जो है ये दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। इसके बाद इंग्लैंड में भी इसका वायरस देखने को मिला। इसके अलावे थाईलैंड में, मलेशिया में, जापान में, इन सारे देशों में वायरस एक्टिव हुए थे। कमोबेश अगर देखा जाए तो पिछले साल भी इस वायरस का प्रभाव देखने को हमें मिला था। HMPV वायरस जो है, इसका प्रभाव पिछले साल यानी 2023 में भी देखने को मिला था। इसके मामले इंग्लैंड में देखने को मिले थे, चीन में मिले थे, जापान में मिले थे, फिर इस साल फिर से देखने को मिल रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वायरस आया है तो वायरस वायरस होता है, क्योंकि ये छुआछूत से फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है, तो हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी भारत की बात अगर करें तो चीन का जब देखेंगे, थोड़ा सा मामला पहले देख लेते हैं। चीन में
इसका मामला अगर देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे पिक्चर सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहां के बहुत सारे अस्पताल में अब जगह नहीं है, बेडें नहीं मिल रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मरीज हैं। लेकिन सच्चाई तो यह होती है कि दुनिया के चाहे कोई भी मीडिया हो, चीन से सही खबर निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। वो एक किला की तरह होता है, पहले राजा महाराजा का किला होता था, किला के अंदर क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं होता था, दीवार के उस पार और दीवार के इस पार के लोगों को पता नहीं चलता था। ठीक सेम कहानी चीन की है। चीन की जो मीडिया है, चीन के आम लोग हैं, वहाँ के सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सब पर सरकार का नियंत्रण होता है, कोई बात जल्दी लीक नहीं होती है। भारत जैसा नहीं होता है कि परीक्षा का पेपर जैसे पानी छत में से छूता वैसे लीक हो जाता है तुरंत, वैसे वहाँ नहीं होता है। ठीक है, वहाँ का सिस्टम एक अलग है। सरकार सारे चीजों पर नियंत्रण रखी है कि कोई भी चीज अंदर की बात, चीन के अंदर की बात बाहर नहीं जाती है। तो वहां पर क्या हो रहा है ये सही आकलन नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप बहुत सारा बेड का कमी है, बहुत सारे मरीज हैं वहां पर। तो क्या भारत में ऐसा हो सकता है? तो चलते हैं भारत की तरफ। भारत में इसका मामला यानी किसका, HMPV वायरस का जो मामला है, सबसे पहले कर्नाटक में मामला आई है। 2 बच्चे मृत मिले हैं, एक 8 महीना का बच्चा और एक 2 महीना का बच्चा। जब उसे सर्दी खांसी हुई, सांस लेने में कठिनाइयां होने लगी, तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे पहले आईसीयू में रखा गया, जब वहां से भी उसे मामला सुधार में नहीं आया था, उसको वेंटिलेटर पर चढ़ाया गया। जांच किया गया तो पता चला कि इसमें HMPV वायरस का प्रभाव है। इसके अलावे 2 तमिलनाडु से, एक गुजरात से और एक पश्चिम बंगाल से मामले सामने आए हैं। कुल भारत में 6 मामले अभी तक देखने को मिला है। ठीक है, एक नया अपडेट के हिसाब से कितने मामले। चलिए, अब आपके दिमाग में आता होगा कि इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण है वही सर्दी, खांसी, गले में खराश, बुखारे आना, ये इसके मूल लक्षण है। अगर ये बीमारी होती है तो कौन से लक्षण आएंगे, तो सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराशें आएगी, बार बार खांसी आएगी, छींक आएगी, ये इसके मूल लक्षण है। हो सकता है आपके शरीर पर पिंपल भी आ सकते हैं, दाना दाना जो होता है ना, वो भी आ सकते हैं, ये संभावना है। अब ध्यान देते हैं कि अगर पता कैसे चलेगा, तो इसके मामले 2 से 3 दिनों के अंदर श्वसन संबंधी परेशानियां बढ़ने लगती है। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा कि आप HMPV वायरस के शिकार हैं। कोई दिक्कत। चलिए, अब बचाव के क्या तरीके हैं भाई, तो खास करके ध्यान रखना है कि ये ज्यादा करके 5 साल से नीचे और 60 से ऊपर वाले लोगों को होती है। 5 से नीचे और 60 से ऊपर। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो नीचे वाले लोग हैं और फिर ऊपर वाले लोग हैं, इनमें ना इम्यूनिटी कम होती है, रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो इनको ज्यादा, क्योंकि ये श्वसन संबंधी है, उनका जो सांस लेने का जो श्वसन तंत्र है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो ज्यादा उन्हीं में देखने को क्योंकि भारत में अभी तक 6 मामले आए हैं, सारे बच्चे हैं। ठीक है, जिनका उम्र 2 साल से नीचे ही है। ठीक है, और ज्यादा उम्र वाले को भी होता है, क्योंकि उनका भी श्वसन तंत्र कमजोर होता है। हाँ, उन लोगों के लिए खतरा है जो पहले से श्वसन संबंधी जैसे अस्थमा, दम्मा की बीमारी से कोई अगर पीड़ित है तो उसको ये वायरस हो सकता है। कोई दिक्कत। चलिए, तो अब रही बात हम लोग करेंगे क्या, तो बस वही सोशल डिस्टेंस रखिए, क्योंकि वायरस छुआछूत से फैलती है। सोशल डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग करिए, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, गर्म पानी पीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, और साथ ही साथ अपने शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, सर्दी खांसी को दूर रखने के लिए, जो हम लोग गांव में ने बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, काढ़ा कहते हैं, नहीं, वह हल्दी, वो अदरक और क्या क्या डाल करके बनाते हैं, उसका सेवन करिए, सर्दी खांसी से बचे रहिएगा, वायरस आपसे कोसों दूर रहेगी। कोई दिक्कत। तो वर्तमान आप पढ़ रहे थे HMP वायरस की हमारे भारत में आगमन। तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि लॉकडाउन भी लगेगी और वायरस भी इस तरह से कोई होगा। लेकिन ऐसे हमारी सरकार थोड़ा सा अलर्ट है, सजग है। सारे अस्पतालों में बेड की संख्या, ऑक्सीजन इत्यादि इत्यादि जो भी चिकित्सा सुविधा है ना, सबको बढ़ा दिया गया है, ताकि अगर कोई ऐसा मामला आवे तो तुरंत उसको आइसोलेट कर दिया जाए,
और उसका इलाज जो प्रॉपर हो वो दिया जाए, ताकि मामला आगे ना बढ़े। क्लियर? तो सरकार अपना सतर्क है, हम लोगों को सतर्क रहना है। तो करना क्या है? तो सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। और सर्दी खांसी वाले लोग जो भी होंगे, जिनको ज्यादा सर्दी खांसी हो, वो आइसोलेट हो जाइए, मतलब अपने घर में बंद हो जाइए, उन्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने ही अपडेट के लिए। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, अपने बिहार में कोई मामला नहीं आया है। अच्छा, आप लोग खांसी अब करके नहीं देखिएगा। चलिए शांति। तो अभी तक बिहार में कोई मामला नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग अभी तक सुरक्षित है। तो आज के लिए इतने ही। नए अपडेट बने रहिए हमारी चैनल के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का आनंद लेते रहिए। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। बाकी हमें विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।